नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में। आज पूरे प्रदेश में कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने काला दिवस मनाया है। लोग पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जारी है। माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। आज प्रयागराज में हाईकोर्ट पंचायत चुनाव को लेकर अहम सुनवाई करने जा रहा है। सभी की नजर इस फैसले पर टिकी है, क्योंकि इससे चुनाव की तारीख और पूरी प्रक्रिया साफ होगी। प्रशासन भी तैयारियों में लगा है और राजनीतिक दल भी आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। आज से वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में गंगा आरती का समय बदल गया है। अब शाम 6 बजे से आरती शुरू होगी, जिससे श्रद्धालुओं को थोड़ा पहले पहुंचना होगा। मंदिर प्रशासन ने नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम भी किए हैं। आज झांसी में ई रिक्शा और ई ऑटो के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब हर वाहन का रूट तय होगा और वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने की उम्मीद है और अवैध संचालन पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। आज बरेली के डीएम और एसएसपी हाईकोर्ट में अवमानना मामले में पेश हो रहे हैं। दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखना है। इस मामले को लेकर प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा है और आगे क्या फैसला आता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। आज मुख्यमंत्री गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगा रहे हैं। यहाँ आम लोग अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। अधिकारियों को मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे लोगों को तुरंत राहत मिल सके। आज बहराइच में मुख्यमंत्री 136 भूमिहीन परिवारों को जमीन के पट्टे और घर की चाबियां सौंपेंगे। यह कदम गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे उनके रहने और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आज मथुरा में बेमौसम बारिश से खराब हुई गेहूं की फसल का सर्वे किया जा रहा है। राजस्व टीमें खेतों में जाकर नुकसान का आकलन कर रही हैं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार जल्द मुआवजा देगी, क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा बताया जा रहा है। आज जालौन के उरई में पेपर मिल के गोदाम में लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। दमकल की टीम ने रात भर मेहनत की, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। अब नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने की वजह भी जांची जा रही है। आजमगढ़ जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जेल के अंदर की व्यवस्था और बेहतर हो सके। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी करने जा रही है। छात्रों में काफी उत्साह है और सभी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिणाम जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है और वेबसाइट पर भी व्यवस्था मजबूत की गई है। आज शामली में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 पोकलैंड मशीनों को सीज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध गतिविधियों पर सख्ती जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सुल्तानपुर में ओवरब्रिज गिरने के मामले की जांच के लिए टेक्निकल टीम मौके पर पहुंच रही है। टीम यह पता लगाएगी कि निर्माण में कहां कमी रह गई। रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय की जाएगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। आज नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा के लिए मंदिरों में सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है। भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जगह जगह भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। योगी सरकार ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को खेल विभाग में राजपत्रित अधिकारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। यह कदम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के तौर पर देखा जा रहा है। इससे युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा और सरकार की खेल नीति को भी मजबूती मिलेगी। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 3 बड़े बदलाव किए हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और तेज होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को भी अब कम परेशानी होगी और चयन प्रक्रिया पहले से ज्यादा स्पष्ट और आसान बनेगी। लखनऊ में 2500 लेक्चरर्स की पदोन्नति को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही प्रमोशन की सूची जारी होगी। इससे शिक्षकों में खुशी का माहौल है और शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अनुभवी शिक्षकों को अब उच्च पदों पर मौका मिलेगा। यूपी रोडवेज की बसों में अब डिजिटल पेमेंट की सुविधा बढ़ाई जा रही है। यात्री यूपीआई के जरिए किराया दे सकेंगे। इससे नकदी की समस्या खत्म होगी और सफर भी आसान बनेगा। खासकर युवाओं और डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करने वालों के लिए यह बड़ा बदलाव है। यूपी में अब वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी कर दी गई है। इससे वाहन पहचान और सुरक्षा बेहतर होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से चोरी और फर्जी रजिस्ट्रेशन जैसी समस्याओं पर भी नियंत्रण लगेगा।
वाराणसी को 5,000 करोड़ के बजट से सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने की योजना तैयार हो चुकी है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहर का विकास तेजी से होगा। सरकार इसे एक मॉडल सिटी के रूप में विकसित करना चाहती है। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज समेत 22 जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए भी यह समय चिंताजनक है, क्योंकि फसल को नुकसान का खतरा बना हुआ है। आगरा, औरैया और मैनपुरी में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम अचानक बदल सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों को जरूरी काम समय पर निपटाने और सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। अलीगढ़ की वॉलीबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीत ली। उन्होंने प्रयागराज को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। खिलाड़ियों की मेहनत और टीम वर्क की खूब सराहना हो रही है, जिससे जिले में खुशी का माहौल बना हुआ है। मेरठ में फिल्म धुरंधर 2 देखने के लिए एसएसपी अपनी पूरी टीम के साथ सिनेमा हॉल जा रहे हैं। यह कदम पुलिस और जनता के बीच सकारात्मक माहौल बनाने के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पुलिस की छवि भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। कानपुर रूट पर रेलवे ने बड़ा ब्लॉक लिया है, जिससे कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले से जानकारी लेकर यात्रा करने की सलाह दी गई है। ये ब्लॉक 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। अलीगढ़ में शोभा यात्रा के मार्ग को लेकर विवाद के बाद मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। मामला काफी संवेदनशील हो गया था, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यूपी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन अंतिम चरण में है और अप्रैल के पहले हफ्ते में रिजल्ट आने की संभावना है। छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार परिणाम जल्दी जारी करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आगे की पढ़ाई में देरी न हो। कानपुर में फर्जी डिग्री मामले में पुलिस ने 2 और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जारी है और बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। यह मामला शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए निर्माण कार्यों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि हवा की गुणवत्ता को जल्द बेहतर किया जाए। अयोध्या में राम मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई दर्शन व्यवस्था लागू की जा सकती है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और भीड़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। प्रशासन लगातार स्थिति का आकलन कर रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और 28 मार्च को उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आसपास के इलाकों में रोजगार, सड़क और अन्य सुविधाओं का भी तेजी से विकास देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब सौर ऊर्जा पर तेजी से काम कर रही है और 5,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे गांवों तक बिजली पहुंचना आसान होगा, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा और लोगों को सस्ती, साफ और भरोसेमंद बिजली मिल पाएगी। राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है, जिससे उद्योगों को नई दिशा मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में अब एआई आधारित स्मार्ट बेड लगाए जाने की तैयारी है, जो मरीज की हालत बिगड़ने से पहले ही डॉक्टरों को अलर्ट देंगे। इससे इलाज तेजी से होगा और गंभीर मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी। खासकर इमरजेंसी की स्थिति में समय की बचत होगी। कानपुर मेट्रो के दूसरे फेज का काम अब तेज कर दिया गया है। जमीन अधिग्रहण और टेंडरिंग प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अधिकारी चाहते हैं कि जल्द निर्माण शुरू हो जाए, ताकि लोगों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा मिले और शहर में ट्रैफिक की समस्या भी कम हो सके। योगी कैबिनेट की बैठक में 35 अहम फैसले लिए गए, जिनमें गेहूं खरीद नीति और विकास परियोजनाओं की समीक्षा शामिल है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हर योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और सभी काम पारदर्शिता और तेजी से पूरे किए जाएं। बीएचयू में प्राचीन मानव इतिहास और डीएनए पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई है, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। यहाँ नई खोजों पर चर्चा हो रही है और छात्रों को भी सीखने का मौका मिल रहा है, जिससे विज्ञान के क्षेत्र में रुचि और बढ़ेगी। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चतुरंगिणी सेना का गठन किया है, जिसका उद्देश्य धर्म और गौ रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। लोगों को सही दिशा में प्रेरित करने और सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है, जिसे स्थानीय स्तर पर अच्छा समर्थन मिल रहा है। अयोध्या में रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो और सभी लोग शांति से दर्शन कर सकें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से विस्तृत हलफनामा मांगा है। अदालत चाहती है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। इसके लिए आयोग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और खेतों को भी फायदा हुआ है। मौसम विभाग ने आगे भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। कानपुर के MSME उद्योगों को प्राकृतिक गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी हैं। व्यापारी परेशान हैं और सरकार से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि उत्पादन फिर से सामान्य हो सके। गोरखपुर में एक फर्जी IAS अधिकारी पकड़ा गया है, जो खुद को अधिकारी बताकर लोगों को धोखा दे रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। आगरा नगर निगम में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया क्योंकि नगर आयुक्त बैठक में नहीं पहुंचे। नाराज पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव पास किया और प्रशासन से जिम्मेदारी तय करने की मांग की। मेरठ में नमो भारत कॉरिडोर के आसपास विकास के लिए नया जोनल प्लान पास हुआ है। इससे इलाके में आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी और व्यापार, पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। उन्नाव में फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की GST चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच में बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लग गया जब एक संत की संदिग्ध मौत के बाद समर्थकों ने विरोध किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और धीरे धीरे यातायात को सामान्य किया। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि उनके सपने 2027 में भी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने अपनी सरकार के कामों का जिक्र करते हुए जनता के समर्थन का दावा किया। गाजीपुर में महिला अस्पताल शिफ्ट करने के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि बिना जानकारी दिए फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें दिक्कत होगी। झांसी में तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने और धूप से बचने की सलाह दी है। लखनऊ में भाजपा संगठन की बैठक चल रही है, जिसमें आगामी रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए नए प्लान बना रही है। देवरिया में पुलिस ने चोरी के बड़े मामले का खुलासा करते हुए लाखों का सामान बरामद किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक लग्जरी कार में अचानक आग लग गई, लेकिन यात्रियों ने समय रहते बाहर निकलकर जान बचा ली। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। प्रयागराज में कोल्ड स्टोर में अमोनिया टैंक फटने से अफरा तफरी मच गई और मजदूर मलबे में फंस गए। बचाव टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। गाजियाबाद में एक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। आज अयोध्या में राम मंदिर में सुबह से ही जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। लोग दूर दूर से दर्शन करने पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए, बैरिकेडिंग लगाई गई और पुलिस लगातार गश्त करती रही। श्रद्धालु लाइन में शांति से खड़े होकर दर्शन करते रहे, जिससे व्यवस्था काफी संतुलित और सुचारू बनी रही। आज प्रयागराज में शिक्षा विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों ने खास तौर पर गुणवत्ता और समय पर रिजल्ट जारी करने पर जोर दिया। कोशिश यही है कि छात्रों को बिना गलती और देरी के उनका परिणाम मिल सके। आज सुबह पश्चिमी यूपी के मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद में तेज आंधी और बारिश हुई, जिससे मौसम अचानक बदल गया। लोग बाहर निकलते समय सतर्क दिखे। प्रशासन ने बिजली गिरने और जलभराव को लेकर अलर्ट जारी किया। हालांकि बाजार और स्कूलों में हलचल सामान्य बनी रही। लखनऊ समेत आसपास के 12 जिलों में मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को तेज हवाओं और अचानक बारिश से सावधान रहने को कहा गया है। प्रशासन ने स्कूलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा मजबूत कर दिए हैं। वाराणसी के 80 घाट पर सुबह की गंगा आरती में आज काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। लोग परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचे और श्रद्धा से आरती में शामिल हुए। प्रशासन ने साफ सफाई और सुरक्षा का खास ध्यान रखा, जिससे सभी को एक अच्छा और सुरक्षित अनुभव मिला। नोएडा में STF ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह के 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई फर्जी दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है और बाकी साथियों की तलाश भी तेजी से जारी है। कानपुर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर पर अंडरग्राउंड टनलिंग का नया चरण शुरू हो गया है। इंजीनियरों का कहना है कि यह हिस्सा काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा और समय सीमा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों को भी काम की जानकारी लगातार दी जा रही है।
आगरा में आज सुबह ताजमहल देखने के लिए पर्यटकों की लंबी कतारें लग गईं। गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने पानी और छाया की व्यवस्था की। टिकट और सुरक्षा जांच के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली और व्यवस्था बेहतर बनी रही। गोरखपुर के चिड़ियाघर में आज 2 छोटे तेंदुए के शावक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। बच्चे और परिवार उन्हें देखने पहुंचे और खूब खुश हुए। प्रशासन ने सुरक्षा और साफ सफाई का ध्यान रखा, जिससे लोगों का अनुभव और भी अच्छा हो गया। लखनऊ के हजरतगंज और गोमती नगर में आज दोपहर तक बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया गया। लोगों को पहले ही सूचना दे दी गई थी ताकि वे अपनी दिनचर्या संभाल सकें। विभाग का कहना है कि यह मेंटेनेंस और ग्रिड सुधार के लिए जरूरी कदम था। सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत में करीब 450 रुपए की गिरावट देखी गई। व्यापारी और ग्राहक दोनों इस बदलाव पर चर्चा करते नजर आए। कुछ लोग इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं, जबकि निवेशक अपने फैसलों को लेकर थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में सुबह की श्रृंगार आरती के लिए आज खास इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और सभी ने शांतिपूर्वक आरती का आनंद लिया। मंदिर प्रशासन ने पार्किंग, सुरक्षा और साफ सफाई पर अच्छा ध्यान दिया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। स्थानीय लोगों ने इस कदम का समर्थन किया और अधिकारियों ने कहा कि यह नियमों के अनुसार की गई कार्रवाई है। झांसी रेलवे स्टेशन पर नई सिग्नलिंग प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। अधिकारियों के अनुसार इससे ट्रेनों की सुरक्षा और समय पर संचालन में काफी सुधार होगा। तकनीकी टीम ने सभी सिस्टम को जांचा और यात्रियों ने भी इस पहल को सकारात्मक बताया। प्रयागराज में महाकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर अखाड़ा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सुरक्षा व्यवस्थाएं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी ने मिलकर आयोजन को बेहतर और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया। मुरादाबाद के पीतल उद्योग में आज कारीगरों और निर्यातकों के बीच नई दरों को लेकर सहमति बन गई। इससे उद्योग में सकारात्मक माहौल बना है। लोगों को उम्मीद है कि इससे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा मिलेगा। बरेली में आज से 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। खिलाड़ी और कोच पूरे उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन में सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों का पालन किया जा रहा है और स्थानीय लोग भी इसे देखने में रुचि दिखा रहे हैं।